नहीं था आज तक मेरे पास। पावर सप्लाई। तो यार आज तक मेरे पास एक भी प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं रहा है, तो मैंने नॉर्मल लोगों की तरह फ्लिपकार्ट पे सर्च किया। पावर सप्लाई देखा और फिर सोचा अच्छा तो है, पर पावर सप्लाई तो मुझे चाहिए ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से ही बना लिया जाए, पावर सप्लाई भी मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो भी बन जाएगा। ओके यार, सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब हम करेंगे ओके यार, तो ये है एक बॉक्स और मैंने इसे MDF बोर्ड से बनाया हुआ है, कुछ इस तरह का लगता है। और इसी में हम लोग अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं है और मैंने आपको सर्किट डायग्राम में सारा कुछ समझा रखा है। और सर्किट डायग्राम मैंने वीडियो के एंड में समझा दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था सर्किट वाली वीडियो में। बेसिकली हमें ट्रांसफार्मर सबसे पहले सेट करना है, तो मैं ट्रांसफार्मर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब हमने जो सर्किट बनाया हम उसे सेट करेंगे। यहाँ पर आप इस सर्किट में देख सकते हो कि यहाँ पर एक 4700 माइक्रोफेराड 30 वोल्ट्स का एक कैपेसिटर है, या फिर 35 वोल्ट्स, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेसिकली यहाँ पर आपको इसे यूज़ ही नहीं करना है। ये वाले कैपेसिटर को मैंने सर्किट डायग्राम में नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन जब मैं बना रहा था तब मैंने इसे लगाया था। लेकिन यहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम करेगा, तो आप लोग इस सर्किट डायग्राम को मत लगाना। बेसिकली जल्दी से हम लोग इसे अपने सर्किट से कनेक्ट कर लेते हैं ट्रांसफार्मर को। और अब हम इस सर्किट में अपने पावर ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। तो यार अब हमें एक वोल्ट एम्प मीटर की ज़रूरत पड़ेगी वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर 2 पोटेंशियोमीटर भी लगाऊंगा उन दोनों को एडजस्ट करने के लिए। तो ये तीनों काम मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो यार अब हमें एक 5 वोल्ट पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी हमारे वोल्ट एम्प मीटर को पावर देने के लिए। और ये 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो हम इसके दोनों वायर्स को ट्रांसफार्मर के 220 वोल्ट्स के इनपुट वाले वायर पे साथ में सोल्ड कर लेंगे। तो अब हम अपने बचे हुए कनेक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पोटेंशियोमीटर है सबसे पहले हम उन्हें कनेक्ट कर लेंगे इन बुलेट कनेक्टर्स में। और अब हम अपने वोल्ट एम्प मीटर के कनेक्शंस करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था एक बार कि मैंने सर्किट डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ वीडियो के लास्ट में, वहाँ पर मैंने डिटेल में सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो के लास्ट वाले पार्ट को ज़रूर देखना, वहाँ पर मैंने डिटेल में सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो हम इसे भी जल्दी से सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो यार अब मैंने यहाँ पर कुछ वुडन ब्लॉक्स का यूज़ किया हुआ है हमारे केस को बंद करने के लिए। तो आप भी सेम इस तरह से वुडन ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हो और मतलब सेम डिज़ाइन का केस भी बना सकते हो। वैसे डिज़ाइन आप पे मैटर करता है, आप कितना कैसा डिज़ाइन बनाते हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पर देखो 2 रेगुलेटर्स को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर नॉब भी लगा लिए हुए। और अब हम अपने केस को क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अब ये कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको इसे एक बार टेस्ट करके दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग सर्किट डायग्राम यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमारा 30 वोल्ट्स का यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है ये रहेगा। यहाँ पर हमारा 30 वोल्ट्स का ट्रांसफार्मर मेरे पास फिलहाल 25 वोल्ट्स का था, तो मैंने वही लगाया। 30 वोल्ट्स 10 एम्प का यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास देखो LM317 वोल्टेज रेगुलेटर IC है।
तो ये आईसी आपको लगेगी। यहाँ पर इनपुट, एडजस्ट और आउटपुट यहाँ पर आपको पिंस लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक 5K का पोटेंशियोमीटर लगेगा आपको, तो वो आप पॉट खरीद लेना। उसके बाद एक फीडबैक रेजिस्टर लगेगा 220 ओम्स का। उसके बाद यहाँ पर हमें एक 0.1 से 0.5 माइक्रोफेराड का 63 वोल्ट्स मतलब 63 वोल्ट्स या फिर 50 वोल्ट्स का कोई भी कैपेसिटर यहाँ पर आपको चलेगा। याद रखना 0.1 से 0.5 माइक्रोफेराड इस जो आउटपुट आ रहा है इस आईसी से, उसे हम इसे फिल्टर कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पे ये जो सर्किट है ये हमारा बेसिकली करंट कंट्रोल करता है, ये इतना जो सर्किट है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ 10K का सप्लाई है, 10K का यहाँ पर एक पॉट है, ये हमारे करंट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखो एक BD139 ट्रांजिस्टर है और इससे हम करंट को कंट्रोल करते हैं। और बेसिकली यहाँ पर हमारे पास अब उस पावर को बढ़ाने के लिए दो पावर ट्रांजिस्टर्स मैंने यहाँ पर पैरेलली लगाए हुए, 2N3055 पावर ट्रांजिस्टर है, ये दोनों हम लोग पैरेलली हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास एक 1 ओम 5 वाट का एक रेजिस्टर और 1 ओम 5 वाट का एक रेजिस्टर यहाँ पर आपके पास लगा हुआ रहेगा। तो ये सर्किट कुछ इस तरह का है। और देखो यहाँ पर ये बेस है, कलेक्टर है और ये एमीटर है। और उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास एक वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर एमीटर यूनिट है। तो इसे हम अपने सर्किट में यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। इसे ऑपरेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक 5 वोल्ट का सप्लाई होना चाहिए। और इसमें 3 तरह के वायर्स होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है और एक येलो होता है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो येलो वाले वायर को हमें डायरेक्ट आउटपुट के यहाँ पर हमारे पास जो नेगेटिव है उससे कनेक्ट कर देना। देखो ट्रांजिस्टर से जो रेजिस्टर निकल के आ रहे हैं वहाँ से ये येलो वाला वायर कनेक्ट होगा। और उसके बाद हमारा जो ब्लैक और रेड वाला जो मोटे वायर्स है इस VA यूनिट में, उसे हम कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे आउटपुट के साथ और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। तो यार यहाँ पर हमारा वेरिएबल पावर सप्लाई यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैं यहाँ पर इसके टर्मिनल्स को कनेक्ट कर रहा हूँ और इसी से हम आउटपुट लेंगे। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक बल्ब को ग्लो करके दिखाऊंगा और उसकी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करके दिखाऊंगा। तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक LED बल्ब यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और ये मैक्सिमम 12 वोल्ट तक ही चल सकता है, तो हम इसे 12 वोल्ट तक ही ऑपरेट करेंगे। मतलब इस LED को हम 12 वोल्ट तक चला सकते हैं क्योंकि हमारा पावर सप्लाई तो यहाँ पर 24 वोल्ट तक दे सकता है, क्योंकि मैंने इसमें 24 वोल्ट तक का ट्रांसफार्मर लगा करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखना अभी मैं इसका वोल्टेज एडजस्ट करके आपको दिखाऊंगा और बाद में करंट भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसी से।